आज आप कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हो, जैसे स्नान करने से क्या होता है, भोजन के तुरंत बाद जल पीने से क्या होता है, शराब का क्या अर्थ है, रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है, तुलसी की माला पहनने से क्या होता है, हाथ की कलाई में कलावा बांधने का क्या अर्थ है। आज आप कुछ ऐसे ही लेटेस्ट प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नंबर 1, स्नान करने से क्या होता है। स्नान करना एक दैनिक क्रिया है। स्नान करने से शरीर स्वच्छ हो जाता है, मानसिक चुस्त रहती है, पूजा पाठ में मन लगता है, चित्त शांत रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, अर्थात मन पवित्र है तो सब कुछ पवित्र है। जब मन ही पवित्र ना हो तो गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से क्या लाभ। उन लोगों का कथन लगभग सत्य भी है। मैंने लगभग शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि उनका कथन सत्य तो है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि स्नान करने से शरीर शीतल हो जाता है, परिश्रम से उत्पन्न हुई थकान नष्ट हो जाती है और मन शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है तथा पूजा पाठ भजन कीर्तन में मन लगता है। फर्ज कीजिए आप थके हुए हैं और आप पूजा करने बैठ गए। थकान से आपका हाल बुरा हो रहा है तो आपका मन कदापि पूजा करने में नहीं लगेगा। या फिर सिर दर्द कर रहा है तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। मानता हूँ आपका मन पवित्र है, किंतु शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो पूजा पाठ कैसे करेंगे। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार तो डेली स्नान करते हैं क्या? वो दूसरा दोस्त कहता है, नहीं यार मैं तो बस हफ्ते में 3-4 दिन स्नान करता हूँ, वो भी एक दिन का गैप करके स्नान करता हूँ। तो फिर उसके दोस्त ने उसे समझाया कि भाई स्नान करने से शरीर की कई बीमारियों नहीं होती है, हम कई बीमारियों से बच जाते हैं। तो इस प्रकार उसे स्नान करने का महत्व समझ में आता है और फिर वह डेली स्नान करने लगता है, जिससे उसका मन ही स्वस्थ नहीं रहता बल्कि कई बीमारियों से भी वह बच जाता है। तो आप भी रोज स्नान करिए। भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से क्या होता है। महापंडित चाणक्य कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना अमृत के समान है, किंतु भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। भोजन के पहले पानी पीने से भोजन बहुत अच्छे से पचता है और जब भोजन सही ढंग से पचेगा तो निश्चित है कि शरीर के लिए फायदेमंद ही होगा। किंतु भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से शीतलता बढ़ जाती है। कुछ देर के लिए भोजन पचने का कार्य शिथिल हो जाता है, जो कभी-कभी लंबी बीमारी का रूप भी धारण कर लेती है। अतः थोड़ी सी सावधानी से शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है। भोजन को कम से कम 20 मिनट या आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए। शराब का क्या अर्थ है। वैसे तो जो शराब पीता है वह भी जानता है और जो नहीं पीता वह भी जानता है कि शराब अच्छी चीज नहीं है। शराब पीने वाला अपने धन की बर्बादी तो करता ही है, साथ ही साथ समय भी नष्ट करता है और तीसरी बात, समाज में अपमानित भी होता है। फिर ऐसी शराब का प्रयोग करने से भला क्या फायदा, जो हर तरह से नुकसानदेही ही है। वास्तविक अर्थों में शराब क्या है। शराब के 3 अक्षर 3 विशेष महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। शराब, स से शैतान, र से रावण और ब से बदनसीब।
शराब का पहला वर्ड शैतान से लिया गया है, अर्थात इंसान शराब पीने से इंसान होते हुए शैतान बन जाता है। उसे अपने और पराये का ध्यान ही नहीं रहता। रा अर्थात रावण, जिसने अपना और अपने समुचित परिवार सहित वंश का नाश कर डाला। शरीर पीने से रावणी बुद्धि का उदय होता है और वह अपने धन सहित परिवार का अपने हाथों नाश करता है। मान लो आपके परिवार में कोई बीमार है और आप शराब पीकर नशे में पड़े हैं। उस समय अगर कोई आपसे आकर यह कहता है कि आपका बेटा बीमार है, उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाओ, आप स्वयं उठने लायक नहीं है, तो बेटे को दवा इलाज के लिए कैसे लेकर जाएंगे? और हो सकता है आपका बेटा इलाज न होने के कारण मर भी जाए। और यहीं से लागू होता है कि शराब के तीसरा अक्षर बदनसीब। जब आप होश में आएंगे तो आप अपनी बदनसीबी को कोसेंगे, शराब को गाली देंगे कि अगर मैं शराब ना पीता तो आज मेरा बेटा ना मरता। लेकिन इसमें शराब का क्या दोष है? शराब ने तो समझाया कि मैं पहले स्टेज में लोगों को शैतान बनाता हूँ, दूसरे स्टेज में रावण बनाता हूँ और तीसरे स्टेज में बदनसीब बनाकर छोड़ देता हूँ। रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है? भगवान शिव को रुद्राक्ष अत्यंत प्रिय है। जो प्राणी रुद्राक्ष की माला कंठ में धारण करता है, उससे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं। रुद्राक्ष रुद्र प्लस अक्ष, अर्थात जिसके केंद्र में भगवान शिव मूर्तिमान होकर विराजते हैं। तुलसी की माला पहनने से क्या होता है? धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी की पत्तियां पूजा में चढ़ाई जाती है। तुलसी की लकड़ियों की माला गले में धारण करते हैं। तुलसी माला धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र मानी गई है। पवित्रता के दृष्टिकोण से तुलसी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वेद तथा धार्मिक ग्रंथों से याद होता है कि तुलसी की माला धारण करने वालों से श्रीहरि प्रसन्न रहते हैं। तुलसी की माला धारण करने का वैज्ञानिक रहस्य क्या है? तुलसी अनेक औषधि गुणों का पौधा है। स्नान करते समय माला भीगती है। तुलसी की माला को स्पर्श करते हुए पानी की बूंदें शरीर के जितने भाग तक पहुंचती है, वहां तक अपने औषधि गुणों का कारण कीटाणु रहित कर देती है। माला की सुगंध नाक के रास्ते शरीर के अंदर प्रवेश करके आंतरिक भाग को रोग से बचाती है। इस तरह वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी की माला धारण करना उचित है। धार्मिक दृष्टि से हाथ की कलाई में मौली या कलावा बांधने का क्या अर्थ है? मौली का अर्थ सबसे ऊपर, जिसका अर्थ सिर से भी लिया जाता है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमान विराजमान है, जिन्हें चंद्र मौली कहा जाता है। शास्त्रों का मत है कि हाथों में मौली बांधने से त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों महादेवियां, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की कृपा होती है। महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, माँ सरस्वती की कृपा से विद्या, बुद्धि और महाकाली की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष वात, पित्त और कफ का शरीर पर आक्रमण नहीं होता, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सक के अनुसार रक्त का संचार नाड़ियों में मौली से घर्षण करते हुए होता है। घर्षण से रक्त के संचार में शिथिलता नहीं आती, जिस कारण वात, पित्त और कफ होने का भय नहीं रहता। मौली को शाब्दिक अर्थ में रक्षा सूत्र कहते हैं, जिसमें उक्त देवी या देवता अदृश्य रूप में विराजमान रहते हैं, जिनका पूजा करने से रक्षा सूत्र बांधा जाता है। Subscribe now for more video.